जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप बड़े भाग्यशाली हो जो आपने भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई भगवत गीता के इन विचारों को सुनने का निर्णय लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता जी को 18 अध्याय और 700 श्लोकों के जरिए व्यवस्थित किया है। हर एक अध्याय में आपको एक अलग ज्ञान की बात और सीख सीखने को मिलती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के प्रथम अध्याय से हमारे जीवन में क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही इस सृष्टि का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी को तय कर सकता है। इस संसार में न जाने कितने ही लोगों ने, महापुरुषों ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से अपने जीवन को बदला है। अगर आप ये सोचते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक किताब या धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि इसमें वो पवित्र ज्ञान है, वो नॉलेज है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको ये सिखाता है कि इस जीवन का असली मकसद क्या है, आपके जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, आपका इस धरती पर जन्म लेने का सही मायने में क्या अर्थ है, वास्तविकता में जीवन को कैसे जिया जा सकता है, कैसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होकर खुशी और आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी पूरा प्रयास करूंगा कि मैं इस भगवत गीता के पवित्र ज्ञान को आप लोगों तक बहुत ही सरल और साधारण भाषा में पहुंचा सकूं। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विभिन्न अध्यायों से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में वर्तमान समय के अनुसार उतार सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। भगवत गीता के ज्ञान ने एक दुखी और मन से हारे हुए, धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बना दिया। अगर आप भी अपने जीवन में किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आप भी अपनी जिंदगी की समस्याओं के जंग के मैदान के अर्जुन हो, और इसीलिए अपने जीवन के हर समस्याओं के समाधान के लिए इस पवित्र गीता ज्ञान को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब आप चाहे कोई बिजनेसमैन हो, नेता या अभिनेता हो, स्टूडेंट या गृहिणी हो, या चाहे आप किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हो, इस पवित्र ज्ञान में सभी की समस्याओं का समाधान और सभी के प्रश्नों का हल मौजूद है। तो ऐसा क्या है श्रीमद् भगवत गीता में और इसका मतलब क्या है? श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एक ऐसा एकमात्र शास्त्र जिसका कि वर्णन स्वयं भगवान के श्रीमुख से हुआ है, वो श्रीमद् भगवत गीता है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब धनुर्धर अर्जुन के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वह युद्ध से घबरा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस ज्ञान का वर्णन किया वही श्रीमद् भगवत गीता है। इस सृष्टि में एकमात्र पूजनीय देव है वो भगवान श्री कृष्ण है। एकमात्र मंत्र है वो प्रभु का नाम है, और जो एकमात्र कर्म है वो प्रभु की आराधना है। श्रीमद् भगवत गीता का जितना भी ज्ञान लिया जाए, जितना ही पढ़ा जाए, उतना ही कम है। इसे जितनी भी बार पढ़ा और सुना जाता है उतनी ही बार हमें कुछ न कुछ नया सीखने और जानने को मिलता है। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो की तमाम बातों को आंखें बंद करके शांत मन से भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को तब तक सुनते रहना चाहिए, दोहराते रहना चाहिए, जब तक कि ये आपके मन और मस्तिष्क में बैठ नहीं जाती। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में ये जानेंगे कि कौन सी आपके जीवन की वो पहली चीज है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आप में बहुत नॉलेज हो, आप में बहुत काबिलियत हो, लेकिन उस एक चीज की वजह से सही निर्णय या डिसीजन नहीं ले पाते और अपने काम में सफल नहीं हो पाते।
तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना का निरीक्षण। दोस्तों, किसी भी ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता से या उत्सुकता से होती है। उसी तरह श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र जो कि अज्ञानता के प्रतीक हैं, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र जिसे सत्य मालूम है, जिसे मालूम है कि इस संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वो अपने पुत्रों के मोह में अंधा होकर जीवन जीता रहता है। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। अब उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा, परंतु कैसे देखा? उन्होंने संजय की दृष्टि से देखा। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जैसा कि मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता के प्रतीक हैं और संजय प्रतीक हैं संयम के, धैर्य के, पैसेंस के। अब जो अज्ञान है वो मन के भीतर है। अज्ञानता से जो मन ढक चुका है वह धृतराष्ट्र है, लेकिन वो संयम रूपी संजय के माध्यम से देखता है, सुनता है, समझता है और जानने की कोशिश करता है कि सही रास्ता आखिर क्या है। ये वो है जिसका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी कि मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इसकी दृष्टि हमेशा विकारों पर ही रहेगी, हमेशा कौरवों पर रहेगी। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग में महाभारत के कैरेक्टर्स की बात हो रही है। यहाँ पर किरदारों की बात हो रही है। कौन सा महारथी वो है जो वहाँ जाकर शंख बजा रहा है? कौन सा महारथी वो है जो सेना के बारे में बता रहा है? चारों तरफ युद्ध शुरू होने के लिए शंखनाद शुरू हो गया है। अब कौरवों में दुर्योधन बड़ा ही खुश हो रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोण थे, महारथी कर्ण थे, और इधर पांडवों की सेना में अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, धर्म रूपी युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु थे। अब यह युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक युद्ध ही था। पांडवों और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों एक ही थे। भीष्म भी एक ही थे। साथ ही साथ पांडव और कौरव खुद भी आपस में चचेरे भाई थे, लेकिन हर कोई जीतने के इरादे से रणभूमि में उतरा था। अब इसी अध्याय के 15वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीष्मकर्मा वृकोद्रः। अर्थात ऋषिकेश ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अति भोज और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रम नामक भयंकर शंख की गर्जना की। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उन्हीं की इंद्रियों के अंश हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को निर्देशित कर रहे हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है। आप जैसे जैसे श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे कि बहुत सारे किरदारों के बारे में आगे कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का ही संवाद सिमट कर रह जाता है, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से जो शास्त्र निकला है वह सिर्फ और सिर्फ अनुरागी अर्जुन के लिए था। जब हम इसी प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में आते हैं तो फिर बात होती है धनुर्धर अर्जुन की द्विधा की, उसके संशय की। अब अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप जो मेरा रथ है उसको लेकर के दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन जो है वो इस युद्ध भूमि में आए हुए हैं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जो अपने परम मित्र अर्जुन के लिए इस युद्ध में उनका सारथी बनना स्वीकार किए हैं, अब वो अर्जुन के साथ सारथी के रूप में रथ पर स्थित हैं और अर्जुन के आग्रह अनुसार ही रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अब अर्जुन देखते हैं कि दोनों तरफ जो है वो उन्हीं के अपने लोग हैं।
कोई काका है, कोई मामा है, कोई गुरु है, कोई भाई बंधु है। अब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जहां पर भी दृष्टि डाली, जहां पे भी नजर पसार के देखा तो दोनों तरफ सिर्फ परिवार वाले ही नजर आए। ये देखकर अर्जुन बहुत ही दुखी और व्याकुल हो जाता है। उसके हाथ से उसका धनुष गांडीव गिर जाता है, त्वचा जलने लगती है और बुखार आ जाता है। समझ नहीं आता कि ये कैसा युद्ध है जिसमें दोनों तरफ अपने ही लोग खड़े हुए हैं। अर्जुन को भी भ्रम हो जाता है तो वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ, आगे देख ही नहीं पा रहा। मुझे तो इस युद्ध का लक्षण भी उल्टा ही दिख रहा है, सब कुछ विपरीत लग रहा है। अब मैं अपने ही कुल को मार करके कल्याण को नहीं पाना चाहता और कुल को मारने से कभी कल्याण मिल ही नहीं सकता। अब यहाँ धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने से कम समझते हैं, क्योंकि अर्जुन ने अब तक भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ अपना मित्र माना है, सखा माना है, इससे ज्यादा नहीं माना। अभी अर्जुन को नहीं पता कि इसी श्रीमद् भगवत गीता में आगे चलकर 11वें अध्याय में इसी अर्जुन को जो अनुराग का रूप है, उसी को भगवान के विराट रूप के दर्शन होने वाले हैं। धनुर्धर अर्जुन जो है वो अपनी तरफ से तरह तरह के तर्क देते हैं कि कैसे भी मैं इस युद्ध से दूर हो जाऊं अथवा इस युद्ध को टाला जा सके, परंतु ऐसा संभव नहीं है। अब ये युद्ध टाला नहीं जा सकता। अर्जुन ने अपनी तरफ से हर वो तर्क दिया कि ये सब मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं, इनको मार करके मुझे क्या मिलेगा, मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता, मुझे इस राज्य के लिए तो क्या अगर कोई तीनों लोक भी दे दे तो भी मैं इसके लिए सज्ज नहीं हूँ। अब अर्जुन त्रिलोक का साम्राज्य तक नहीं लेना चाहते, वो उसको भी नकार रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्या देने वाले हैं कि अर्जुन तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे इस युद्ध भूमि में उतरने के लिए और अपनों ही के सामने युद्ध करने के लिए। इन सब के बारे में जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के आगे आने वाले अध्यायों में। प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन जो है वे हताश और निराश होकर रथ के पीछे एक कोने में बैठ जाते हैं। अर्जुन को उस पूरी सेना के निरीक्षण में अपनी फैमिली दिखाई देती है, अपने परिवारजन दिखाई देते हैं, अपने सगे संबंधी दिखाई देते हैं जिनको कि उसे मारना है। जहाँ तक संबंध होते हैं वहीं तक आप दुनिया मानते हैं। अर्जुन को मालूम नहीं था कि उनके जो मित्र हैं वे स्वयं भगवान हैं। और अर्जुन को जब ये बात मालूम चलने लगती है तो वे गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्षमा मांगने लगते हैं। अर्जुन बहुत सारे संशयों और डाउट्स के बीच में उलझ चुके थे और इसीलिए युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उनकी हर समस्या का, हर शंका का समाधान किया। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के इस प्रथम अध्याय यानी कि फर्स्ट चैप्टर में हमें ये सीखने को मिलता है कि वास्तविकता हमारी सोच से अलग होती है। हमें नहीं पता होता कि जब हम कोई काम करने का इरादा लेकर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होने वाला है। जब हम किसी बुरी चीज़ का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं, पेशेंस खो देते हैं और घबरा जाते हैं। और घबरा जाने के बाद हम अपना ही असली रूप भूल जाते हैं। इसी तरह हमारे शरीर, हमारे मन में भी अच्छाई और बुराई का युद्ध निरंतर चलता रहता है, जिसके कारण हमारे मन में भी अर्जुन की भांति ही तरह तरह के संशय और डाउट्स पैदा होते रहते हैं। इन संशयों से उभरने के लिए ही श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का मौका मिलता है। तो आप जो पाप हैं उसे पीछे छोड़ने लगते हैं और पुण्य के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं और अपने ही क्षेत्र को, जो अपना शरीर है, अपना मन है, उसे धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन अगर आप विकारों के साथ, बुराइयों के साथ चलते हैं, काम क्रोध के साथ चलते हैं, तो आप अपने ही शरीर, अपने ही मन को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में माहिर थे, मास्टर थे, और भले ही वे युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में धनुष उठाकर चले भी आए थे, परंतु याद रखना दोस्तों, सिर्फ हथियार चलाना जानने से युद्ध नहीं होते, उसके लिए इरादे भी पक्के होने चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब मैदान में आकर अर्जुन को अपने कर्तव्य और अपनी ड्यूटी से ज़्यादा फैमिली और गुरुओं से मोह हो गया
और फिर वे दुखी हो गए। वे युद्ध करने का डिसीजन तक नहीं ले पा रहे थे। इस बात से यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें हमारा कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला कोई होता है तो वह है हमारा मोह, हमारा लगाव, हमारा अटैचमेंट। जिस प्रकार आप और हम सुबह जल्दी जल्दी उठ तो जाते हैं, लेकिन हमें अपनी नींद और आलस्य के प्रति मोह होता है। हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठोर मेहनत कर सकते हैं, लेकिन हमें आराम से अटैचमेंट होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका काम था, और वह युद्ध करने में बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड भी थे, लेकिन वे मोह के कारण अटैचमेंट में आकर अपना कर्म भूल जाते हैं, अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं, अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर जीवन में आपको चुनौतियों से लड़ना है तो आपको भी अपने अटैचमेंट्स का सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। इसके लिए आपको लगाव का त्याग करना ही होगा। दोस्तों, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वह मनुष्य आपके प्रेम की कदर तक नहीं करता। ऐसे में आपको उसके प्रेम को पाने का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोह, अटैचमेंट किसी भी तरह का हो, जब तक वो आपके पास है, आप अपनी लाइफ के अर्जुन कभी नहीं बन पाएंगे। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की ये सरल व्याख्या आपको जरूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा वह कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।